पवित्र धर्म शास्त्रों के अनुसार भी वर्जित है। विभीषण जी, देवी मंदोदरी, आप दोनों के लिए यह दुख हृदय विदारक है, किंतु अब इस शोक से उबरकर इन महायोद्धा की अंत्यक्रिया के लिए क्या उचित व्यवस्था करना है, उस पर विचार कीजिए। जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से भ्राता रावण शत्रु पर घात करते थे, उतनी ही पवित्रता के साथ वो धार्मिक अनुष्ठानों एवं विधि विधान का अनुसरण भी करते थे। अतः प्रभु, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान के साथ कर सकूं। शत्रुता मात्र तब तक रहती है जब तक शत्रु जीवित रहता है। एक महायोद्धा, महान रक्त सम्राट की अंत्येष्टि पूर्ण सम्मान एवं विधि विधान के साथ आपके द्वारा ही संपन्न की जाएगी विभीषण जी। कल जो भी प्रथम मुहूर्त हो उसमें इनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था करें। देवी मंदोदरी, आपके दुख से हम भी द्रवित हैं, किंतु अब आपके स्वामी की इस लंका को पुनः गौरवशाली बनाने का दायित्व आपको ही निभाना है। धर्म का पालन करने वाली लंका बनाना है इसे आपको। मैंने विभीषण जी को राजा बनाने का वचन दिया है। इस युद्ध से पूर्व ही मैं आपका राज्य अभिषेक कर आपको लंका का राजा घोषित करूंगा, परंतु आपका पद एवं वर्चस्व पूर्व के समान ही होगा। आप राज कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं। ये राज्य मुझसे प्रथम महारानी मंदोदरी का ही रहेगा। राजकाज पर इनका पूर्ण नियंत्रण बना रहेगा, किंतु अभी सर्वप्रथम भ्राता रावण की अंत्येष्टि की व्यवस्था करनी है। मुझे विश्वास है प्रभु, कल रावण की अंत्येष्टि के तत्काल पश्चात आप सर्वप्रथम माता सीता को बुलावे का संदेश भेजेंगे। माता त्रिजटा, लंका एवं देवी मंदोदरी के लिए जितनी कठिन आज की ये रात्रि है, उतनी ही कठिन मेरे लिए भी है। कदाचित वनवास के 14 वर्षों में सबसे अधिक कठिन रात्रि, एक ऐसी निशा जिसका एक एक पल प्रातः काल की प्रतीक्षा में एक एक वर्ष के समान लंबा हो गया है। प्रतीक्षा की अंतिम घड़ियां ऐसी ही लंबी होती हैं देवी सीता। ऐसे में धैर्य भी साथ छोड़ने लगता है, और आप ही नहीं, प्रभु श्री राम की भी यही दशा हो रही होगी। सीता, मेरी प्राण वल्लभ है, मैं जानता हूं ये तुम्हारी ही पवित्र आभा है। प्रभु, वहां माता भी इसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। पूरी वानर सेना उस क्षण की प्रतीक्षा में है प्रभु।
जिस क्षण आप दोनों का मिलन होगा, मुझे विश्वास है प्रभु, कल रावण के अंत्येष्टि के तत्काल पश्चात आप सर्वप्रथम माता सीता को बुलावे का संदेश भेजेंगे। आशा है वो मिलन की शुभ बेला शीघ्र आएगी। हनुमान, दुर्भाग्यवश अभी वो समय नहीं आया है। अपने जमाता के वध का प्रतिशोध लिए बिना शांत नहीं होगा ये दानव शिल्पी मैं। जागृत करूंगा मैं मेरे जमाता रावण के भ्राता शतानन को। महाशक्तिशाली 100 शीशधारी रावण को। राम और हनुमान सहित पूरी वानर सेना को समाप्त करने का जो कार्य इंद्रजीत मेघनाथ नहीं कर पाया, महाशक्तिशाली रावण नहीं कर पाया, मंदोदरी नहीं कर पाई, वो कार्य करेगा रावण से भी महान योद्धा, अजय, महाशक्तिशाली शतानन रावण। अब क्या हो गया? अब माता के मिलन में कौन सी बाधा है? प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि माता सीता से मिलन का अभी समय नहीं आया है? प्रभु, यदि अभी भी कोई बाधा है तो आप मुझे बताइए। मैं किसी भी मूल्य पर उस बाधा को दूर करने के लिए तत्पर हूं। हनुमान, मेरा एवं सीता का मिलन जिसकी प्रतीक्षा हम दोनों को ही नहीं सभी को है, वो मिलन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सत्य है कि सीता के राम अपनी प्राण वल्लभा से मिलने को आतुर है, किंतु ये भी स्मरण रखो कि तुम भावी अयोध्या नरेश राजा बनोगे तुम, और एक राजा को अपनी निजी भावनाओं को नहीं, अपनी मर्यादाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है हनुमान। पहले मुझे कुछ कर्तव्य पूर्ण करने हैं, जैसे वो वचन जो मैंने विभीषण जी को दिया था, उसे निभाना है। कहीं प्रभु किसी दुविधा में तो नहीं है? प्रभु, यदि ऐसा है तो मैं स्वयं जाकर विभीषण जी के राज्य अभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देता हूं, जिससे कि कल रावण का दाह संस्कार होते ही अविलंब पूर्ण विधि विधान से विभीषण जी का राज्य अभिषेक संपन्न हो सके और हम माता सीता का स्वागत कर सकें। प्रणाम प्रभु। दिवस अधूरे रैन अधूरी ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। जग को दुविधा से तारने वाले टूटे हृदय को संवारने वाले
आज विवश हुए सहने को दूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। असमंजस में उधर रघुराई, बाध्य इधर देखो जानकी माई। नैना जो बरसे तो तरस को तरसे, तरस को तरसे जो नैना वो बरसे। तड़पत देखो मयूर मयूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। महाराज विभीषण जी, अग्नि दीजिए। जग के स्वामी स्वामिन दोनों, विवश है एक दूजे बिन देखो। मन जब व्याकुल हृदय भी आकुल, हृदय है आकुल तो मन भी व्याकुल। विकट प्रतीक्षा की तरस मजूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्, आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। जानि राम सिया मनो अवस्था, शीघ्र कपि की व्यवस्था। विभीषण राजाभिषेक कराई,
लंका के सिंहासन पे बिठाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। ये घड़ियां अब इतनी लंबी क्यों होती जा रही है और कितनी प्रतीक्षा कराएंगे मेरे स्वामी। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं लंका में धर्म की ज्योति जगा सकूं, एक अच्छे राजा की भांति लंका की प्रजा की सेवा कर सकूं। महाराज विभीषण जी, आप भी स्वयं धर्म का पालन करने वाले राजा हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आपके सुशासन में लंका की प्रजा अवश्य ही धर्म के पथ की ओर अग्रसर होगी। आपकी हितकारी नीतियों के बल पर लंका पुनः सुख एवं समृद्धि को प्राप्त होगी। मेरा आशीष सदैव आपके साथ है। आपकी अनुकंपा के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। अब तो समस्त कार्य संपन्न हो गए। अब विलंब क्यों कर रहे हैं प्रभु माता सीता को बुलाने में? कदाचित कोई आ रहा है। अवश्य ही कोई मेरे स्वामी का संदेश लाया होगा। ये तो अनला है, महाराज विभीषण की पुत्री। देवी सीता, पिताश्री महाराज का राज्य अभिषेक हो गया है। वो प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने गए हैं। और स्वामी श्री राम ने भी तो कोई संदेश भिजवाया होगा ना? प्रभु श्री राम ने तो कोई संदेश नहीं भिजवाया। प्रभु, विरह के क्षण बहुत पीड़ादायक होते हैं। मैंने देखी है माता सीता की दशा। प्रभु, और प्रतीक्षा मत कराइए उन्हें। अब तो माता सीता से आपका मिलन हो ही जाना चाहिए। हनुमान, तुम ही सीता को ढूंढने लंका आए थे। अब तुम ही मेरा संदेश देवी सीता तक पहुंचाओ। हाँ प्रभु, हाँ अवश्य प्रभु। ना जाने प्रभु श्री राम का संदेश कब आएगा। आएगा नहीं, आ गया। मेरे प्रभु श्री राम का संदेश ये तीव्र वायु के झोंके संकेत है पवन पुत्र के आने का, मेरे पुत्र प्रिय हनुमान के आने का। प्रणाम माता। पुत्र, ले आए मेरे स्वामी का संदेश। क्या कहा उन्होंने?
अवश्य ही वो स्वयं आ रहे होंगे मुझे लेने। अरे हाँ, वो स्वयं कैसे आ सकते हैं? उन्हें यहाँ आने के लिए तो लंका में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं तो प्रसन्नता के अतिरिक्त में भूल ही गई थी कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किए बिना वो यहाँ लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।